बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा देने वाला कीबोर्ड फांसी के फंदे पर लटका दिखता है, क्योंकि 500 दिन से ज्यादा हो गए और बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा देने वाले शिक्षक अपनी नौकरी के लिए अनशन पर बैठे हैं। कंप्यूटर शिक्षक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कंप्यूटर शिक्षक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसीलिए बिहार में डिजिटल इंडिया और गरीबों के बच्चों के सपनों का सत्यानाश करने वाली सरकारी वजह की दो तस्वीरें देखिए। पटना के सरकारी स्कूल की कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर कबाड़ हो रहे हैं, क्योंकि जिन्हें बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाना चाहिए उन शिक्षकों को इच्छा मृत्यु तक मांगने के लिए सरकार ने मजबूर कर दिया। कंप्यूटर चलाने आता है आपको? आपको पता है कंप्यूटर क्या होता है? ना सर। धरने पे बैठे बैठे एक हमारे साथी का देहांत हो चुका है, उसी तरह हम लोग मरते जाएंगे और सरकार शायद इसका इंतजार कर रही है। पटना में नीतीश कुमार की नाक के नीचे के सरकारी स्कूल की कंप्यूटर लैब का ये हाल है, जहां सुशासन का माउस वर्षों से नहीं चला तो कुनीतियों के चूहों ने शौच करनी शुरू कर दी, क्योंकि बिहार के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा देने के नाम पर मजाक हुआ। 3 से लेकर 7 साल हो गए, बिना कंप्यूटर शिक्षकों के कंप्यूटर धूल खाने लगे, कबाड़ होते गए। कारण ये, जिन्हें बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाने का जिम्मा दिया गया उन शिक्षकों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, सरकार ने आंखें मूंद ली। 500 दिन से कंप्यूटर शिक्षक नौकरी की मन्नत मांग रहे हैं। कंप्यूटर आपने कभी चलाया ही नहीं है या हल्का फुल्का आता है? वो ऑन कर लेते हैं, केवल ऑन कर लेते हैं केवल। ऑन करने के बाद कुछ नहीं, वो उसके बाद नहीं किया। सरकार बोलती है कि बेटी को बचाओ, उन्हें पढ़ाओ, कोई इनकम नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर 2 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, बस आश्वासन दी जा रही है सरकार। इसीलिए आज एबीपी न्यूज संवाददाता उत्कर्ष सिंह पूछेंगे सीधे सवाल बिहार के शिक्षा मंत्री से। 2000 स्कूलों में आपने कंप्यूटर लगाए थे, अगर आपको समय मिले तो कभी स्कूल में जाइए, उन कंप्यूटर्स की हालत देख लीजिए। हम देख के आ रहे हैं। जनता का करोड़ों रुपए खर्च कर बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा के नाम पर ठगने वाली सरकार की आज घंटी बजाइए। स्कूलों में कंप्यूटर को कबाड़ करके कंप्यूटर शिक्षकों को नौकरी के लिए तरसाने वाली सरकार की आज घंटी बजाइए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। कंप्यूटर शिक्षक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकारों की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? गरीब बच्चों और गरीब जनता को सामर्थ्यवान बनाना या फिर हमेशा आरक्षण की बैसाखी के सहारे रखना? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और आज केंद्र की मोदी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। आप जानते ही होंगे, सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में गरीब सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण मोदी सरकार देगी। ठीक है, इस पर राजनीतिक बहस भी हो रही है, इसे चुनावी दांव कहा जा रहा है, लेकिन आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि सरकारें कैसे हमेशा हमेशा आरक्षण की बैसाखी के सहारे ही गरीब के बच्चों को रखना चाहती हैं। यह कहानी बिहार की है, जहां कंप्यूटर शिक्षा के नाम पर बच्चों की पढ़ाई और कंप्यूटर पढ़ाने वाले शिक्षकों दोनों को कबाड़ बनाकर सत्यानाश कर रही है सुशासन का दावा करने वाली नीतीश कुमार की सरकार। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल राय के साथ एबीपी न्यूज संवाददाता उत्कर्ष सिंह की रिपोर्ट देखिए और करना क्या है आप अच्छी तरह जानते हैं। जोरदार घंटी बजा दीजिएगा। बिहार की राजधानी पटना का शास्त्री नगर इलाका, राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, लिखा है तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार से प्रकाश की तरफ चलो बढ़ो। संवाददाता उत्कर्ष सिंह इस सरकारी स्कूल में यही जानने पहुंचे हैं, क्या 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा के नाम पर अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने की व्यवस्था है। कंप्यूटर प्रयोगशाला का ताला खोला जा रहा है। भीतर बिखरे सिस्टम के अंधेरे में घंटी बजाकर उजाला लाने की जरूरत क्यों है, देखिए। सरकारी स्कूल की कंप्यूटर लैब में 1, 2, 3, 4, 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कंप्यूटर रखे हैं, लेकिन
धूल खाते ये कंप्यूटर और कंप्यूटर के माउस के पास सरकारी अंधेरगर्दी के चूहे की शौच बताती है कंप्यूटर शिक्षा के नाम पर सिर्फ धोखा है सरकारी स्कूल की कंप्यूटर लैब। इस वक्त हम स्कूल के कंप्यूटर लैब में खड़े हैं। वो कंप्यूटर लैब जहां पर कभी इस स्कूल की बच्चियां पढ़ाई किया करती थी, कंप्यूटर की शिक्षा लिया करती थी। हालांकि पिछले तकरीबन 5 साल से ये कंप्यूटर लैब बंद है क्योंकि यहाँ पर कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। 2009 में ये कंप्यूटर यहाँ पर लगाए गए। 5 साल तक एजेंसीज के जरिए शिक्षा विभाग ने इन कंप्यूटर का संचालन कराया, इनकी मेंटेनेंस की, साथ ही एक इंस्ट्रक्टर रखा गया था जो बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देता था। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद ये कंप्यूटर बेकार पड़े हुए हैं, धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं। क्या कारण है कंप्यूटर 3 साल से कबाड़ हो रहे और सरकारी स्कूल में बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा के नाम पर कीड़े मकोड़े चूहे की शौच की बदबू मिल रही है? उत्कर्ष सिंह ने प्रिंसिपल सुगंधा से सवाल किया। कंप्यूटर इस तरीके से पड़े हुए हैं, आपने कभी इनको चालू कराने की कोशिश नहीं की दोबारा से कि जो बच्चियां हैं यहाँ पर वो पढ़ाई कर सकें? डिपार्टमेंट में हम लिख के भेजे थे। हम तो अभी लास्ट ईयर आए हैं, उस समय हम लिख के भेजे थे क्योंकि कंप्यूटर के बिना बच्चों का कोई शिक्षा अधूरा है। क्योंकि आजकल सब चीज़ कंप्यूटर से है। जैसे गवर्नमेंट भी बोलती है कि रजिस्ट्रेशन, फॉर्म भरना, सब चीज़ ऑनलाइन। तो जब तक कंप्यूटर टीचर नहीं रहेंगे या कंप्यूटर जो भी टेक्निकल कंप्यूटर के नहीं रहेंगे, तब तक कंप्यूटर स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो कहां गए कंप्यूटर के वो शिक्षक जिन्हें सरकारी स्कूल में पढ़ाने की जिम्मेदारी मिली? इस सवाल का जवाब आप तक उत्कर्ष सिंह पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले पटना के ही शास्त्री नगर इलाके में राजकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय उत्कर्ष सिंह पहुंचे। सीढ़ियां चढ़कर कंप्यूटर कक्ष नंबर 2 में पहुंचे। अंदर दाखिल हुए। कंप्यूटर शिक्षा के नाम पर साल 2012 में सरकारी स्कूल को मिले यहां 12 कंप्यूटर नजर आए। लेकिन उस धूल से सने हुए जो बताती है बच्चों को यहां कंप्यूटर पढ़ाना तो दूर, दरवाजा खोले हुए भी अरसा बीत चुका है। और फिर जब पटना के इसी सरकारी स्कूल के कंप्यूटर कक्ष नंबर 1 में उत्कर्ष सिंह पहुंचे तो टूटे हुए कीबोर्ड, डिब्बा बन चुके मॉनिटर, खस्ता हाल सीपीयू ने बताया सुशासन बाबू के राज में सरकारी स्कूल के भीतर कंप्यूटर का ज्ञान बच्चों के लिए दूर की कौड़ी है, क्योंकि कंप्यूटर कक्ष को तो स्टोर रूम बना चुका है सरकारी स्कूल। बिहार के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा का क्या हाल है, ये समझाने के लिए हम आपको गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री नगर में लेकर आए हैं, जहां पर आप कंप्यूटर्स की हालत देखेंगे तो अपना माथा पीट लेंगे कि आखिर डिजिटल इंडिया के जो सपने दिखाए जा रहे हैं वो आखिर किस ओर जा रहे हैं। ये इस स्कूल का कंप्यूटर लैब हुआ करता था कभी। आपको अगर हम आपको कंप्यूटर की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से जो कंप्यूटर यहाँ पर साल 2009 में शिक्षा विभाग की तरफ से लगवाए गए थे वो फिलहाल धूल फाक रहे हैं, और विश्वास मानिए कि ये कंप्यूटर अब कभी भी इस्तेमाल में नहीं लाए जा सकते। इनकी स्थिति देखकर आप खुद भी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कंप्यूटर पूरी तरीके से ख़राब हो चुके हैं। और सिर्फ यही कंप्यूटर नहीं बल्कि 2012 में दूसरे फेज़ के तहत जो कंप्यूटर लगाए गए थे फिलहाल उनका भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। न कंप्यूटर शिक्षक की कोई ऊपर से आदेश है और न हमें कोई इस तरह से निर्देश है कि इसको तुरंत चलाया जाए। तो कंप्यूटर का जहां का तहां ज्यों पड़ा हुआ है। यह हाल उस बिहार का है जहां साल 2017 तक हर सरकारी स्कूल में कंप्यूटर लैब सुनिश्चित करने का सरकार ने लक्ष्य रखा। बिना कंप्यूटर शिक्षकों के बिहार के सरकारी स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा का हाल क्या है, ये अब आपको जीडी पाटलिपुत्र उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंचे उत्कर्ष सिंह बताने वाले हैं। जब हमने यहाँ पर कंप्यूटर लैब देखनी चाहिए तो एक ऊपर ऐसे कमरे की तरफ ले जाया गया जहाँ तक पहुँचने के लिए पहले कबाड़ हो चुकी टूटी फूटी कुर्सी और मेज को हटाना पड़ा।
इसी से आप समझ लीजिए अंदर कंप्यूटर लैब के भीतर कंप्यूटर शिक्षा देने वाली सिस्टम की हालत क्या होगी। हम आपको यहाँ मौजूद कंप्यूटर्स की हालत दिखाएंगे। हालत देखने के बाद आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि डिजिटल इंडिया के जो सपने देखे जा रहे हैं वो अभी दूर की कौड़ी है, क्योंकि बिहार के अधिकतर स्कूलों में जहां कंप्यूटर 2009 और 2012 में राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए थे, वो कुछ साल चलने के बाद किस परिस्थिति में छोड़ दिए गए हैं उसकी तस्वीर ये कंप्यूटर बयां कर रहे हैं। जहां धूल की मोटी परत जमी हुई, अगर मैं इसको आपको दिखाऊं कि पिछले 3 साल से इस स्कूल में ये कंप्यूटर लैब बंद है। कंप्यूटर लैब स्टोर रूम बनी है। जिन कंप्यूटर से बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों को शिक्षा देनी थी वो कबाड़ हो रहे हैं। जिन कंप्यूटर से बच्चों को आधुनिक युग में तकनीक समझनी थी वहाँ सिर्फ चूहे कीड़े मकोड़े शौच करते हैं। तो अब आप समझिए बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों का कंप्यूटर ज्ञान क्या होगा। कंप्यूटर चलाने आता है आपको? आपको पता है कंप्यूटर क्या होता है? नो सर। कंप्यूटर आपको नहीं आता? नहीं सर। मतलब ये भी नहीं पता कि कंप्यूटर क्या होता है या नहीं होता है? ये उतना मालूम है सर कि कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर आपने कभी चलाया ही नहीं है या हल्का फुल्का आता है? वो ऑन कर लेते हैं केवल। ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद कुछ नहीं, वो उसके बाद नहीं किया। बच्चों को कंप्यूटर का नहीं आता और कंप्यूटर लैब कुनीतियों से कूड़ा घर बन गई है। तो फिर बच्चों को पढ़ाने वाले कंप्यूटर शिक्षक कहाँ हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धरना वो भी पिछले 500 दिनों से। बिहार के कंप्यूटर शिक्षक अपनी मांगों को लेकर पिछले 500 दिनों से पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर कुछ इस तरीके से अनशन पर बैठे हुए हैं। उनके सिर्फ और सिर्फ एक मांग है कि उनकी सेवा को स्थायी किया जाए। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला है। बिहार में कंप्यूटर शिक्षा का सपना लटका हुआ है, क्योंकि बिहार के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा देने की जिम्मेदारी जिन शिक्षकों पर डाली गई वो तो 22 अगस्त 2017 से अनशन करने के लिए मजबूर कर दिए गए हैं। हमारी मांगे जाए जाए। तो हम लोग 18 से 32 थे टोटल बिहार में, और इसी धरने पे बैठे बैठे एक हमारे साथी का देहांत हो चुका है। उसी तरह हम लोग मरते जाएंगे और सरकार शायद इसका इंतजार कर रही है कि ये लोग सारे लोग का देहांत हो जाए, उससे छुटकारा पा जाए। दरअसल बिहार में साल 2009 में ICT एट स्कूल यानी स्कूलों में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पहुंचाने के मकसद से 5773 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से 1000 स्कूलों में 10-10 कंप्यूटर बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए उपलब्ध कराए गए। 17 करोड़ की योजना का जिम्मा बेल्ट्रॉन नाम की निजी कंपनी को दिया गया। योजना थी 5 साल में कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए कंप्यूटर शिक्षक स्कूल के ही किसी टीचर को कंप्यूटर पढ़ाने लायक बना देंगे। इस दौरान 2012 में दूसरे फेज में फिर 14 करोड़ रुपए से 1000 स्कूलों में कंप्यूटर उपलब्ध कराए गए। दूसरे फेज में निजी कंपनी की जगह शिक्षा विभाग विकास कॉर्पोरेशन ने जिम्मा उठाया। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो कंप्यूटर तो स्कूलों को मिल गए, लेकिन कंप्यूटर शिक्षक न होने के कारण कंप्यूटर कबाड़ होने लगे। गरीबों के बच्चे महंगे स्कूल में नहीं पढ़ सकते क्योंकि मोटी फीस नहीं दे सकते। गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन कंप्यूटर ज्ञान नहीं पा रहे। आप सोचिए आगे की पढ़ाई और रोजगार की दौड़ में कहां टिक पाएंगे बेचारे। लेकिन सरकार की क्या सोच है आगे की पड़ताल में पता चलेगा। संवाददाता उत्कर्ष सिंह ने अपनी पड़ताल और आगे बढ़ाई। पटना के शेखपुरा इलाके में मौजूद कृष्ण वल्लभ सहाय उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंचे। इस सरकारी स्कूल में कंप्यूटर लैब जब देखनी चाहिए तो ऐसे कमरे का गेट खोला जा रहा था जैसे यहाँ कोई खजाना रखा हो। खुल जा सिम हो रहा था। अंदर गए तो कंप्यूटर शिक्षा के नाम पर दिए गए 10 कंप्यूटर दिखे। पता चला सरकारी नीतियों के 40 चोर कंप्यूटर शिक्षा का यहाँ बंटाधार कर चुके हैं। पटना के केबी सहाय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 2012 में
कंप्यूटर लगाए गए ताकि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई के साथ ही कंप्यूटर शिक्षा का भी ज्ञान ले सके। ये तमाम कंप्यूटर पिछले करीब 3 साल से इस तरीके से बंद पड़े हैं, इनका कोई भी इस्तेमाल नहीं हो रहा। कॉन्ट्रैक्ट पर कंप्यूटर पढ़ाने वाले शिक्षक कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद चले गए तो जिम्मा हिंदी के शिक्षक को सौंप दिया गया, लेकिन क्या वो बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दे पाते हैं? लेकिन मुझे चूंकि उतना नॉलेज नहीं था, इसलिए मैंने इसे कार्यान्वित नहीं किया। और मैं आता हूं और सारे कंप्यूटर को एक बार करीबन खोल कर उसे स्टार्ट के हालत में रखता हूं, बस यही। लेकिन बच्चे यहाँ पर कंप्यूटर नहीं सीखते? नहीं, बच्चे यहाँ पर नहीं सीखते हैं। कितने सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा का बंटाधार करती सरकार का सच आपको हम दिखाएं। बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल में बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा देने वाले सुशासन के सीपीयू की हालत आप देख लीजिए। कंप्यूटर लैब में सरकारी अंधेरगर्दी का जाला लग चुका है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो कंप्यूटर शिक्षक अनशन पर चले गए। 500 दिन से अनशन कर रहे हैं और सरकार कंप्यूटर शिक्षा और शिक्षकों दोनों को ठग रही है। सारा चीज ऑनलाइन हो चुका है, फॉर्म से लेके एडमिशन से लेके रजिस्ट्रेशन तक ऑनलाइन हो गया है। और जिस बच्चे को कंप्यूटर का कीबोर्ड का मालूम नहीं है, वो कैसे अपने आप को इस युग में ढाल पाएगा। और हम बेरोजगार कंप्यूटर से चक इसकी गुहार हमेशा से लगाते आ रहे हैं, लेकिन सरकार आश्वासन पर आश्वासन दे रही है। अगस्त 2017 से अनशन करते ये कंप्यूटर शिक्षक कभी इच्छा मृत्यु सरकार से मांगने लगते हैं, कभी मन्नत मांगते हुए जमीन पर लेटकर सरकार से कहते हैं नौकरी दे दो, कभी हाथ में कटोरा लेकर शिक्षक पद की नौकरी की भीख मांगते हैं। लेकिन कोई नहीं सुन रहा, जबकि नीतीश कुमार तक शिक्षा मंत्री से कह चुके हैं इस मुद्दे को सुलझाइए। अभी नीचे लड़का सब चिल्ला रहा है, तक का देखिए समस्या अभी बढ़ देगी। आज फिर से मिलेंगे, कंप्यूटर की पढ़ाई करता था, आप भी न देखिएगा जी, दूसरे को देखना है, सब काम तो आप ही को देखना। शिक्षा विभाग अपने मुख्यमंत्री के निर्देशों की अनदेखी का शिक्षा मंत्री कर रहे हैं या फिर सरकार ही कंप्यूटर शिक्षा के नाम पर मिली भगत का खेल कर रही है? सीधे अब बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा के पास जवाब जानने संवाददाता उत्कर्ष सिंह पहुंचे। जिस टर्म्स एंड कंडीशन पर उनको रखा गया था उसी तरह से न रख सकते हैं। हमको रेगुलर टीचर के रूप में अपॉइंट करने में बहुत कठिनाई है। रेगुलर सर टीचर तो आप वैसे भी बहाल नहीं कर रहे हैं, वैसे भी उस पर रोक है। तो जो नियोजन आप कर रहे थे, जिस तरीके से अब आप नियोजित, हाँ, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट, उनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया जाना चाहिए था? कॉन्ट्रैक्ट किसी एजेंसी से है और एजेंसी से हमारा कॉन्ट्रैक्ट। आप डायरेक्ट क्या उनको नियोजित नहीं कर सकते? जिस तरीके से आप विषयों के शिक्षक था, हमने कहा कि हम जैसे थे आप लोग वैसे ही आइए, तो हम लोग उस पर कंसीडर कर सकते हैं और हम लोग कंसीडर करने वाले भी हैं। क्यों आप कंप्यूटर को विषय नहीं मानते? देखिए, इतने सारे विद्यालयों में इतने सारे लोगों को एकोमोडेट करना विभाग के लिए वित्तीय कठिनाई भी हो जाएगी और उसके लिए हमको बहुत तरह का नियम बनाना पड़ेगा, विधिवत उनका नियोजन करना पड़ेगा, उसमें बहुत टाइम लगेगा। ये है सच। डिजिटल इंडिया के सपने देख रहे भारत में बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा दिलाने वाली सरकारों की नियत का, जो कंप्यूटर शिक्षकों को नौकरी देना तो छोड़िए 1.5 साल बाद सीधे नियोजित तक नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण देखिए कैसे पटना के गर्दनीबाग इलाके में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की एक कंप्यूटर लैब में धूल से सने हुए 10 कंप्यूटर पड़े हुए हैं, क्योंकि कंप्यूटर पढ़ाने वाला कोई शिक्षक नहीं। और दूसरी कंप्यूटर लैब में सील बंद ताला लगा है, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड इम्तिहान की कॉपी रखी है। सवाल यही है कि आखिर सरकार कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली क्यों नहीं कर रही? आखिर तमाम संसाधन मौजूद होने के बावजूद इस तरीके से संसाधनों को व्यर्थ में जाया क्यों किया जा रहा है? इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है, बिहार में तुरंत कंप्यूटर शिक्षकों को स्कूलों में बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए सरकार नियुक्त करे। एक तय समय के भीतर कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति करके कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू कराई जाए। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आवाज उठाइए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।